यहाँ पर इस हाउस में पहला कॉलिंग अटेंशन है जिसको मैं फेस कर रहा हूँ, मेरे लिए मेडन है। और अच्छा ये है कि पहले भी उन्होंने जो विषय उठाए हैं मैं उससे असहमत न होते हुए अपनी बात रखता हूँ। बिहार में उद्योग का क्या माहौल है, क्या माहौल था और क्या होगा। बिहार में ऐसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में बिहार बहुत आगे बढ़ा है। रोड में, बिजली में, पानी, कृषि, स्वास्थ्य, नगर विकास, हमारे पंचायती राज, एक से एक रिफॉर्म हुए। उद्योग के क्षेत्र में बड़ा रिफॉर्म होना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें पूरी खुली छूट दी है। हमारी ऐसे जो पॉलिसी की बात कही, 2016 की जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसी को हम लोगों ने एक्सटेंड किया है आगे तक, और उस पॉलिसी में का ही नतीजा है। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से आप ही के लिए आए हैं जी। उसी का औद्योगिक नीति का नतीजा है कि सरकार नीतियां बना रही है। और मैं जब शुरू में 1 साल कबल आया था तो एक निराशा के वातावरण में मैं खड़ा था, जब हमारे विपक्ष के कई साथी कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, एकदम अंधेरा था। मैंने जुगनू की तरह टिमटिमा कर अंधेरे को चुनौती दी थी। और आज जब मैं खड़ा हूँ, ऐसे तो उद्योग पे चर्चा होगी 15 तारीख को, तो उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जब नई इथेनॉल पॉलिसी बनाई तो 17 यूनिट आए। ऐसे 151 प्रस्ताव प्राप्त हुए। केंद्र से जो हमारा कोटा था, हमें 172 करोड़ लीटर का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 172 करोड़ लीटर में हम लोगों ने बिड किया और बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग आए। यहाँ पे एक जगह 1000 करोड़ से, सुनील बाबू, ज्यादा का प्रस्ताव भी है। जमुई जी, SIPB से अप्रूव्ड बता रहा हूँ जी। जब करेंगे तो आपको बताएंगे। पहला फोन आप क्या सुनील बाबू को क्यों कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे भी प्रशंसक रहे हैं। माननीय मंत्री जी, एक मिनट, हम बिरनी के कोटा में हाथ क्यों लगाते हैं? माननीय मंत्री जी के हम काफी प्रशंसक बहुत पहले से रहे हैं सर। जिसमें केंद्रीय मंत्री थे, हम बहुत कम ही लोगों का बयान ध्यान से सुनते थे, जिसमें एक ये भी थे। तो महोदय, अगर हम रेस नहीं लगवाते तो बाकी जैसा विभाग काम कर रहा है हजूर 2, 4, 5 छोड़ करके, वैसा ही काम इनका भी होता। तो सर, इनको तो हमको दावत देना चाहिए कि भाई आप मेरे बातों को अपने दिल पर लिया, दिमाग पर लिया और आप उस गति में बढ़ रहे हैं। बाकी विभाग कहाँ है आप देख रहे हैं। आप इनका सम्राट बाबू का बात मत कीजिए, पड़ोसी हमारे जी, आपकी भी बात ध्यान से सुनते हैं। तो 17 मैं इसीलिए बताना चाहता हूं कि जब इथेनॉल पॉलिसी बनी 2007 में ही मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा था यूपीए गवर्नमेंट को कि जो हमारा ग्रेन बेस इथेनॉल बनाने की इजाजत दी जाए, लेकिन नहीं दिया गया। 10 साल आपने ठीक से पैरवी नहीं हुई इधर, वहाँ जो सरकार थी नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये इथेनॉल को आगे बढ़ाया। सभापति जी जान रहे हैं कि देश में बड़ा संकट है। आज जब यूक्रेन की लड़ाई हुई तो तेल का दाम वर्ल्ड मार्केट में बहुत बढ़ गया है। और हमारे यहाँ जो इथेनॉल बनाने की अपार संभावना हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ मक्का करीब 30 लाख मैट्रिक टन होता है, करीब सबसे ज़्यादा 3 फसल होता है। तो मक्का से, टूटे हुए चावल से हम बनाएंगे। और पानी, जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की रिपोर्ट है जो हमने सबमिट किया, सब 1 लीटर इथेनॉल में 5 लीटर पानी लगता है। तो तमिलनाडु को अगर 100 करोड़ लीटर मिला तो मैंने वहाँ माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी से कहा कि पानी भी हमारे यहाँ, मक्का भी हमारे यहाँ और मजदूर भी हमारे यहाँ। और हमारी इच्छा शक्ति भी मुख्यमंत्री जी की है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए सफल रहा है। आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। मैंने माननीय सदस्य का एक बयान देखा था तो मैंने आपके कक्ष के बाहर इनसे बात किया था। 17 इथेनॉल प्लांट को इजाज़त मिली और 17 इथेनॉल प्लांट में
लोग पूछते हैं कि कहाँ लग रहा है, तो आरा में 4 लाख लीटर का, भोजपुर में सभापति जी आपके जिले में सबसे पहले वहीं से शुरुआत हुई, 2 गोपालगंज के अंदर और एक पूर्णिया में बनकर तैयार पड़ा है। ये आचार संहिता लग गई है, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के दस्ते मुबारक से उसका उद्घाटन कराएंगे और आप सबको निमंत्रण भेजेंगे। और सुनील बाबू को मैं अपने हर उद्घाटन में आपको अपने दस्ते मुबारक से लिख के भेजूंगा आपका नाम, आप जरूर आइएगा, गवाह बनाऊंगा। 2 गवाह की जरूरत होती है तो हम एक आपको भी बनाएंगे, एक विपक्ष से भी बने, क्योंकि मैं इनसे सील बट्टा पे मसाला नहीं पिसवाना चाहता। हाँ, इसलिए अभी की बात कर रहे हैं माननीय मंत्री जी, तो निकाह में जरूरत पड़ती है। अब इरादा इनका कुछ हो रहा है हमने क्या? स्पेशल मैरिज एक्ट में है, दूसरा नहीं हो सकता। बैठिए। समझ रहे हैं कि कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल रहा है। तो इसमें बड़ी खबर ये है, अपने सदन के लिए सभापति जी ये मौका हमें सर्वेश जी ने दिया है बताने के लिए कि 4 प्लांट बनकर तैयार है। भागलपुर में साहू पर्वत्ता में मैं नारियल फोड़ के आया हूँ, वहाँ शुरुआत करा के। मोतीपुर में 4 जगह काम शुरू है, कई जगह बाउंड्री हो गई है। और अगर अब कोई व्यवस्था आप दें तो जिनको शक होगा मैं अपनी गाड़ी में उनको ले जाके दिखा सकता हूँ कहाँ काम हो रहा है। शक की कोई बात नहीं है जी। एक ही बात है कि अभी आप नारियल फोड़े हैं जी। और नहीं होगा तो जनता आपका सर फोड़ेगी। नहीं हो रहा है सभापति जी, बैंक से भी लोन वोन हो गया है। इसलिए दूसरा जी वो सभापति जी नजर तो एक ही होती है, नजरिए का सवाल। बात यह है कि नजर सभापति जी जब हम जो बात कह रहे हैं, हम इधर बैठे हैं तो हमारा नजरिया अलग है, सामने वालों की नजर वही है लेकिन नजरिया अलग है। आप नजरिए से मत देखिए, नजर से देखिए। हमें नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, हम बदलेंगे नजारे। तो सुबह हो गई तो सितारे बदल गए। जी बहुत सभापति जी, मैं बहुत अच्छा इशारा आपने कहा है। तो हम इथेनॉल में अभी रुके नहीं हैं, हमने बातचीत किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही अपने संबोधन में कई बार कहा है कि कम से कम जो हमें 35 करोड़ लीटर मिला है उसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री भी गए थे, इन्होंने भी मांग किया कि इसको कोटा बढ़े। तो केंद्र में हमारी सरकार है, हम प्रयास कर रहे हैं, ये कोटा बढ़ेगा तो और भी जगह प्लांट लगने लगेंगे। दूसरा, हम लोग जो सर्वेश जी का, मैं सिंगल विंडो SIPB पे कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। जहाँ तक पॉलिसी का सवाल है, बिहार 2 ही चीज़ों में आगे बढ़ सकता है। मैंने सभापति 1 महीने मजदूर की तरह मेहनत की थी। हमें सही इन्होंने कहा कि हमें इतना ज्यादा कहा गया, उकसाया गया कि मुझे लगा कि मैं भी जिद कर लूं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा साथ है, उनके साथ मेरा पुराना संबंध है 5 साल। बजट मिले महाराज, जी, किस जी, दुनिया में है? इस पर हम नहीं मानेंगे। जी जी, इसलिए उनका पूरा सपोर्ट रहता है। हमने ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई, जब कोविड का दौर था तो पर्दे के पीछे ऑक्सीजन सब जगह भेजना उद्योग विभाग का काम था। पूरे दुनिया देश में शिकायत हुई लेकिन उद्योग विभाग से कोई शिकायत आपने नहीं की कि हमने टाइम पे ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। वो पॉलिसी भी सफल रही। अब जो सर्वेश जी ने सवाल उठाया कि 2 ही चीज है, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, या हम लोग कोशिश कर सकते हैं टेक्सटाइल के सेक्टर में। तो टेक्सटाइल और लेदर ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोरोना काल में जब मजदूर लौटे थे तो सबसे ज्यादा मजदूर बिहार के आए थे। उसका मुख्यमंत्री जी ने सर्वे कराया, 60% मजदूर जो लौटे वो टेक्सटाइल और लेदर के थे। अगर बिहार के मजदूर तय कर लें कि हमको 1 महीना बिहार में रहना है तो सभापति जी पूरे देश का टेक्सटाइल सेक्टर ठप हो जाएगा, क्योंकि पूरी जो स्किल्ड लेबर है वो हमारे यहाँ है। इसलिए हमने टेक्सटाइल पॉलिसी ड्राफ्ट बना लिया है, जल्द ही उसकी सहमति प्राप्त करेंगे कैबिनेट से और आगे बढ़ेंगे। उसके लिए
जो सुबह मैंने क्वेश्चन के जवाब में कहा, देश में 7 टेक्सटाइल मेगा पार्क बनना है, मैत्रेय पार्क कहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा शाहनवाज साहब आगे बढ़िए और अप्लाई कीजिए। मैं आपको सभापति जी कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि बिहार में जमीन नहीं मिलता है, ये सही है, हम समुंदर से दूर हैं लेकिन हिमालय के नजदीक हैं। हमारे मुख्यमंत्री का इरादा हिमालय से ऊंचा है, हम उसको करने वाले हैं। वो 1000 एकड़ जमीन लोग कहते थे नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 1000 एकड़ जमीन बिहार सरकार तलाशेगी और जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क मैत्रेय बनेगा, बिहार भी तीसरा बड़ा राज्य है, जरूर हमें वो मेगा टेक्सटाइल पार्क मिलेगा। उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और टेक्सटाइल पॉलिसी पर भी जल्दी टेक्सटाइल लेदर में हम काम करेंगे। हम लोग चीनी मिट्टी का बर्तन बनता है यहाँ, हमारे माननीय सदस्य का बहुत बड़ा व्यापार है फिरोजाबाद में और हम उस पर भी कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह जो SIPB के बारे में आपने कहा है, अभी तक मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि पिछले 1 साल में 480 औद्योगिक इकाई वित्तीय क्लियरेंस प्राप्त किया है, जिसमें 370 कार्यरत हैं। बाकी इकाइयां जो अभी मैं आपको बता रहा हूं पूरी इकाई के बारे में, अभी हम लोगों ने जो कोशिश की है उसमें वित्तीय क्लियरेंस कई को मिल गया है। और मैंने यहीं पर कही थी कि वरुण बेवरेज करीब 700 के करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ बरौनी में। सभापति जी, उसका ट्रायल रन हो गया, ये हवा में बात नहीं है, वहाँ सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। और यही विधान परिषद का चुनाव हो जाए, मॉडल कोड हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से उसका भी उद्घाटन कराएंगे और सारे माननीय सदस्य को उसका कार्ड भेजेंगे। उसी तरह मेगा टेक्सटाइल जो मेगा फूड पार्क, अब हम लोग छोटी छोटी बात नहीं कर रहे हैं, हर बात में मेगा लग रहा है। और मेगा फूड पार्क 2 बचा था, सभापति जी आपके आशीर्वाद से वो 2 पार्क में एक पार्क बिहार को मिल गया। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में 178 एकड़ का पार्क हम बना रहे हैं, जिसके बारे में सारी चीज हो गई है। अब उसका भी शिलान्यास अब जल्दी शुरू होगा। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, मोतीपुर चीनी मिल के पास मेगा फूड पार्क नहीं, विवादित नहीं है, काम शुरू है सर, कोई विवाद मत करवाइएगा, अभी कोई विवादित नहीं है, कोई आया भी नहीं विवाद करने। और सभापति जी, वो मेगा फूड पार्क में अब स्थिति ये हो गई है, पहले हमारी जमीन पड़ी रहती थी, हम IIT को देते थे, हम कॉलेज को देते थे, हम थाना को देते थे, हम पानी टंकी के लिए देते थे, पंचायती राज मांगता था, कई विभाग, नगर विकास विभाग कहता था यहाँ टंकी बनाना है। हमने कहा अब उद्योग की जमीन जितनी दे दी, अब हमें और जमीन चाहिए, ये दिल मांगे मोर, हम और ज्यादा जमीन चाहते हैं। एक भी उद्योग की जमीन पर अब कोई अन्य काम नहीं करेंगे, उद्योग लगाने का काम करेंगे। जो बंद आपने कहा, आप बेगूसराय बरौनी को जानते हैं, अभी 12 प्लांट था, लोग लेके बैठे हुए थे, कहीं कोई बंद था, हमने अभी उसमें लड़ाई लड़के 12 का पोजीशन लिया है और एक एक प्लॉट के लिए 7-7 लोग आ रहे हैं। सभापति जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसमें हमने कहा है कि अब बिहार में जमीन कभी कोई लेने वाला नहीं था, अब इतने लोग आ रहे हैं कि हमने कहा ई ऑक्शन कर देंगे, यानी जो ज्यादा देगा उसको दे देंगे, जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा उसको देने वाले हैं। लेकिन ये सही है कि SIPB में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह इथेनॉल पॉलिसी में 7 वर्किंग डेज में क्लियरेंस हुआ, सभापति जी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, SIPB अप्रूव्ड होने के बाद ऑल डिपार्टमेंट से, चाहे वो फायर का क्लियरेंस हो, लेबर का क्लियरेंस हो, सबको सिंगल विंडो में लाने वाले। मैं एक बात स्वीकार करता हूं कि अन्य राज्य की तुलना में ईज एंड डूइंग बिजनेस में सिंगल विंडो में हम थोड़ा पीछे, यानी हमारा जो परफॉर्मेंस है जी, मैंने तो स्वीकार ही कर लिया, ताकि आप टोक देते तो मैंने पहले ही कह दिया कि सिंगल विंडो में हम अभी पीछे चल रहे हैं। लेकिन विद इन 100 डेज बिहार की रैंकिंग सिंगल विंडो सिस्टम में टॉप 3 में लाने की कोशिश करेंगे, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ। उसी के साथ जो आपने
उद्यमी जो उद्यमी योजना की बात कही, हमारे पास तो सभापति जी इतने प्रपोजल है। मैं आपके माध्यम से सारे सदस्य को कहना चाहता हूँ, कहीं भी 25 एकड़ 50 एकड़ जमीन आपके जानने वाला का हो, हमको बताइए। यहाँ बाहर के इंडस्ट्रीज घूमते रहते हैं। कई बार मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कल एक उद्योगपति जी को मिलाया अपने घर पे और बताया कि कैसे कहीं जमीन खरीदने गया 3 करोड़ रुपया कोई ठग लिया उससे। कोई क्लियर, हमने उनसे कहा कहीं भी प्राइवेट लैंड लीजिए, ज़रूर हम उसमें मदद करेंगे, हम लोगों को बताइए, वहाँ के विधान पार्षद विधायक उनसे सहयोग लेंगे ताकि इन्वेस्टर को कोई परेशानी ना हो। उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। जो लास्ट पॉइंट आपने उद्यमी योजना के बारे में कही, सभापति जी आज महिला दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री जी आप जानते हैं कि महिलाओं को अधिकार पंचायती राज के अंदर, पुलिस के अंदर कितना उन्होंने अधिकार दिया, देश में सबसे ज़्यादा रेशियो है और पहला राज्य है बिहार जो महिला को उद्यमी बना रहा है। 4000 महिला उद्यमी तैयार हैं बनकर। और मैं बता दूं, कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि रोजगार कहाँ से मिलेगा, तो सिर्फ एक योजना मैं गिना देता हूं और आप गिनती गिनिए। जो हमारे विपक्ष के साथी, मैं उनसे कहता हूं कागज कलम निकालिए, आपका मैथमेटिक्स मजबूत है, आप गिनिए। 10 लाख रुपया हम देते हैं जीरो इंटरेस्ट पर, जीरो इंटरेस्ट पर 5 लाख रुपया लोन और 5 लाख रुपया अनुदान। अगर वो टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाएं, मतलब टेक्सटाइल का एक यूनिट लगाएं, तो अगर 10 मशीन खरीदेंगे जॉकी की जो तेज चलती है तो 2.5 लाख में आ जाएगी। एक काज की मशीन, एक बटन की मशीन, तो 10 2 12 हो गए। एक वो धागा काटने के लिए 2-3 लोग, 15 हो गए। पैकेजिंग के लिए 1-2 लोग, तो एक 10 लाख में एक उद्यमी, महिला उद्यमी 10 से 15 लोगों को, मैं कहता हूं 10 का 8 भी हो सकता है, 10 से 15 को अगर यही योजना जोड़ दें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाई है, जिसमें हम 25 लाख रुपया दिया जाता है, उसको भी मैं मॉनिटर करता हूं। KVIC जो है उसको मॉनिटर करता है, मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूं। अगर दोनों को जोड़ दें, सिर्फ महिला उद्यमी में हमारे पास सारे उद्यमी को जोड़ लें तो ये 20,000 है। 16,000 अभी, 5,000 पहले, 21,000। ये 21,000 नीतीश कुमार जी की उद्यमी सेना है, जो अगर 21,000 लोग 10 से 15 को रोजगार दें तो कितना हो गया? नहीं और भी, अरे जोड़ ले, कम कर दीजिए, 15 से 10 पे आ जाइए। अगर ये 21,000 और PMGFY जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन है, इसमें आप रख लें 5,000 ही, तो ये 3 लाख जी, 3 लाख लोग तो एक ही योजना में। उसके बाद पंचायती राज में नौकरी मिल रही है। ये ट्रांसपोर्ट में भी 45,000 लोगों को बस चलाने को, ऑटो चलाने को दिया गया। मैं पूरे सरकार की तरफ से कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव होता तो पूरा बोलता आपका, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसमें तो मैं अपने विभाग से, और हम क्योंकि मैं सरकार का मंत्री हूं, तो मैं कह सकता हूं कि पूरी सरकार और हर विभाग रोजगार देने को तैयार। अगर उद्योग में मैंने सिर्फ उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना गिनाई है, इसमें लाखों रोजगार है। अगर इसमें हम 3 लाख रोजगार मान ले, मिनिमम 3 लाख मान ले, तो 5 साल में कितना हो गया? 15 लाख हो गया अकेले एक योजना में। और इथेनॉल में कितना रोजगार होगा, टेक्सटाइल में कितना रोजगार होगा, फूड प्रोसेसिंग में कितना रोजगार होगा। यहाँ 1600 एकड़ का डोभी में, गया में, अमृतसर और कलकत्ता कॉरिडोर पर पार्क बना रहे हैं, उसमें कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। मैं तो सभापति जी पहले बता देता था, अब बता नहीं रहा हूं, नजर न लगा दे कोई, इसलिए नजर से बचाइए। हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें और आगे करें। और अभी एक लास्ट बात कह के सभापति जी, जब अभी गति शक्ति जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसके अंदर हमें 2000 एकड़ का एक पार्क बनाना है अलग। मैत्रे में 1000 एकड़ की जमीन चाहिए, इसके लिए काम कर रहे हैं। और सभापति जी पूरे देश में जाते हैं, जाकर उद्योगपति से मिलते हैं। मैं सभापति जी सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा हूं, कोई घूमने की कमी हमें नहीं रही। हम बहुत घूमे हुए आदमी, वेल ट्रैवल्ड आदमी, हम घूमने नहीं जाते, लेकिन दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी भी यहाँ हैं, कल जोधपुर में, वहाँ मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बुलाया है,
वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए कल वहाँ जा रहे हैं, फिर परसों सुबह यहाँ आ जाएंगे, तो काम कर रहे हैं। हमारा कहना है कि आपको कोई लगे हमारा कहना है कि अगर आपको लगे कि कोई कमी है, जैसे माननीय सर्वेश जी ने जो बताया, तो हमने खुद स्वीकार किया SIPB और सिंगल विंडो में दिक्कत है, उसको हम दूर करेंगे। आपको भी कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव मिले जी, उस दिन आप तैयारी करके आइएगा। इधर से भी शायद नीरज जी या कोई बोलने वाले हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए। दोनों आदमी में खूब पटती है। जी जी, तो उसको करने वाले हैं। बिहार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ठाना है कि बिहार में तेजी से उद्योग लगाना है। धन्यवाद।